आप लोगों के एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल क्वेश्चन रहता है कि जब भी आप लोग ट्रेडमार्क अप्लाई करते हो तो क्या आप उसी दिन से आप अपने वर्ड के आगे रजिस्टर्ड लिख सकते हो या टीएम वर्ड यूज़ कर सकते हो, या जो आपका वर्ड है क्या वो उसी दिन से रजिस्टर हो गया है, या कितना टाइम लगने वाला है आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होने में। तो ये जो आपके सारे क्वेश्चंस हैं उसका आंसर ये वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो जाता है कि जो ट्रेडमार्क जैसे ही आप लोग अप्लाई करते हो क्या उसी दिन से वो रजिस्टर हो जाता है? नहीं, इसका आंसर बिल्कुल नहीं है। जब भी आप लोग ट्रेडमार्क अप्लाई करते हो तो इंस्टेंटली, अगर आपने ऑनलाइन फाइल करी हुई है तो इंस्टेंटली वो शो करने लग जाता है आईपी इंडिया ऑनलाइन पर, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल हो गई है। आपकी जब भी वो एप्लीकेशन वहाँ पे शो होने लग जाती है, विजिबल होने लग जाती है, तभी आप वहाँ से उस वर्ड के साथ, अपने ब्रांड के साथ जब भी आप यूज़ कर रहे हो तो आप वहाँ पे टीएम वर्ड यूज़ कर सकते हो, यानी कि आपने टीएम की एप्लीकेशन फाइल कर दी है और वो एक अंडर प्रोसेस है ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर। अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्री उसको प्रोसेस में ले रखी है उसको रजिस्टर करने के लिए। फिर इसके बाद ये हो जाता है कि आपका ट्रेडमार्क वर्ड जो है वो रजिस्टर कब हो जाएगा। तो देखिए इसका जो टाइम गैप है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है जब भी आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हो। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और हम आपको बताते चलते हैं कि ट्रेडमार्क जब रजिस्टर हो रहा है तो उसमें एप्लीकेशंस करने के बाद कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो जब भी आपने एप्लीकेशन कर दी तो ट्रेडमार्क वर्ड तुरंत ही एप्लीकेशन से रजिस्टर्ड की कैटेगरी में नहीं आता है। जैसे भी कोई भी चीज़ कंप्लीशन होने के लिए एक सेवरल स्टेप्स को लेती है, इसी तरह डिपार्टमेंट भी एक सेवरल स्टेप्स को काउंट करता है। तो सबसे पहला स्टेप हो जाता है कि जब भी आपने अप्लाई किया तो वो जाता है सेंट फॉर वियना कोडिफिकेशन के लिए। दिस मीन्स कि हाँ वो कैटेगराइज कर रहे हैं उस चीज़ को। सेकेंड चीज़ आ जाती है, आपने जब भी एप्लीकेशन करी है उन्होंने कैटेगराइज कर लिया। कैटेगराइज करने के बाद जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो आप ये चीज़ देख रहे हो कि वो आपका जितने भी पेपर्स आपने फाइल किए हैं वो पेपर्स आपके प्रॉपर गए हैं या नहीं गए हैं। तो पहला स्टेप जैसे मैंने आपको बता दिया, पहला रहता है आपका सेंट फॉर वियना कोडिफिकेशन के लिए। जैसे वो सेंट फॉर वियना कोडिफिकेशन के लिए यानी कि डिपार्टमेंट उस चीज़ को कैटेगराइज कर रहा है कि आपका जो भी वर्ड अप्लाई हुआ है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। जैसे वो कैटेगराइज कर लेते हैं डिपार्टमेंट, उसका सेकेंड स्टेप होता है वो आपके जितने भी आपने पेपर्स फाइल किए हैं रिगार्डिंग द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन उस ब्रांड से रिलेटेड, क्या वो प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आपने जो भी प्रॉपर पेपर्स फाइल किए हैं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, उस अकॉर्डिंगली, या कोई स्टैम्प ड्यूटी आपने जो मैं पेमेंट करी हुई है वो कम पेमेंट नहीं करी हुई है। उस सारी चीज़ों को देखने के बाद वो फॉर्मेलिटी चेक पास का स्टेटस आपकी ट्रेडमार्क की साइट पर शो होने लग जाता है, यानी कि आपने जो भी पेपर्स को फाइल किया है अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट दीज आर ओके। अब वो फर्दर स्टेप जाता है। फर्दर स्टेप क्या हो जाता है? फर्दर स्टेप ये हो जाता है डिपार्टमेंट इंटरनल लेवल पे आपका जो ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन हुई है उसको कैटेगराइज करता है कि आपने जो भी वर्ड सपोज ABC अप्लाई किया है, क्या किसी और ने तो वो ABC सेम सिमिलर अप्लाई नहीं किया हुआ, या ABC अप्लाई किया है तो किसी ने CAB तो अप्लाई नहीं किया हुआ, यानी कि किसी भी तरीके से सिमिलैरिटी तो नहीं आ रही है आपके वर्ड में। जैसे ही ये चेक करता है तो आप वहाँ पर देखोगे अगर सिमिलर की कैटेगरी हो रही, क्योंकि दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका वर्ड बहुत यूनिक है किसी से सिमिलर नहीं हो रहा है, और या तो वो सिमिलर है। तो अगर वो सिमिलर, पहले हम आपको सिमिलर की कैटेगरी बता देते हैं। तो जैसे ही वो सिमिलर की कैटेगरी में आ जाता है डिपार्टमेंट आपके लिए एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करता है और जो आपका ट्रेडमार्क वर्ड है उसका जो स्टेटस शो होता है वो ऑब्जेक्टेड शो होने लग जाता है। जैसे ही आप देखोगे कि आपके वर्ड का स्टेटस ऑब्जेक्टेड शो हो रहा है, मतलब अब आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू हो चुकी है और एग्जामिनेशन रिपोर्ट का आपने रिप्लाई फाइल करना है। जब आप रिप्लाई फाइल कर देते हैं तो डिपार्टमेंट अब इंटरनल वर्किंग पे उसको चेक करता है कि येस, कि जो आपने को रिप्लाई किए हैं दैट दे आर सेटिस्फाइड कि यस आपका जो वर्ड है वो किसी और से किसी भी तरीके से सिमिलर फॉल नहीं कर रहा है। अगर उनको लगता है कि ये सिमिलर फॉल नहीं करता है तो वो उस ऑब्जेक्टिव से स्टेटस को एक्सेप्टेड के स्टेटस में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर रुकते हैं और सेकेंड ऑप्शन क्या आ जाता है कि आपका जो वर्ड है वो किसी से सिमिलर नहीं था, वन गो में वहाँ पर एक्सेप्टेड एंड शो करने लग जाता है। तो
यहाँ तक आपके दोनों ही से या तो सिमिलर है या नहीं है, यहाँ पर आप दोनों के जो वर्ड हैं वो एक्सेप्टेड कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर एक टाइम गैप होल्ड करने के बाद जो डिपार्टमेंट है उसको एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज की कैटेगरी में लेकर आता है, यानी कि जो जर्नल है टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट पब्लिश करता है जर्नल पब्लिक के लिए कि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी के क्रेडिटर्स को, किसी अपनी ब्रांड बिल्डिंग के लिए आपका वर्ड किसी भी तरीके से हैम्पर कर रहा है उनके बिजनेस को, तो किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन है जर्नल पब्लिक अपोज कर देती है। अगर सपोज आपके वर्ड से किसी को, एक जर्नल पब्लिक को कोई प्रॉब्लम है, ऑपोजिशन फाइल कर देती है। जैसे भी कोई सेकंड बंदा आपकी एप्लीकेशन के एवज में आप लोगों को ऑपोजिशन फाइल करता है तो वहाँ पे जो कैटेगरी आने लग जाती है वो अपोज की कैटेगरी आने लग जाती है। तो जैसे ही वो जब अपोज हो जाता है, यानी कि आपके पास अब एक अपॉर्चुनिटी है कि उस ऑपोजिशन को सॉल्व करा जाए, आप उनके ऑपोजिशन का रिप्लाई फाइल करें। जब भी आप अपने ऑपोजिशन के रिप्लाई से डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपका अब ये वर्ड लाइबल हो जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। यानी कि आप समझ पा रहे हो कि जो ट्रेडमार्क है वो वन गो प्रोसेस नहीं, इट विल टेक अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इट विल टेक टाइम टू गेट इट रजिस्टर्ड। इट इज़ नॉट लाइक टू अप्लाई एंड गेट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन अ 15 days और इन अ 20 days। जैसे ही आपका वर्ड स्टेटस ipindiaonline.gov.in पर आपके वर्ड के आगे रजिस्टर्ड की कैटेगरी शो होने लग जाती है, आपको रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट इशू हो जाता है और उस दिन से आप लोग अपने वर्ड के आगे आर यानी कि रजिस्टर्ड सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ये रहती है ट्रेडमार्क के एक वर्ड को, अपने ब्रांड को ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के अंडर रजिस्टर करने का एक होल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जो कि एक एप्लीकेशन धीरे धीरे चलते हुए रजिस्टर्ड कैटेगरी तक पहुंचती है। तो आई होप ये वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे इससे रिलेटेड कि क्या मेरा वर्ड रजिस्टर हो गया है या कब रजिस्टर होगा, या अभी ऑपोज क्यों शो कर रहा है, ऑब्जेक्टेड क्यों शो कर रहा है, एग्जामिनेशन रिपोर्ट क्यों शो कर रही है, मार्क फॉर एग्जाम क्यों शो कर रहा है, तो इन सब चीज़ों के क्वेश्चंस आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, या ऑन द बिलो मेंशन नंबर यू कैन व्हाट्सएप और अ कॉल, आई कैन गिव यू द ईच एंड एवरी आंसर्स विच वट एवर यू लाइक रिलेटेड टू द ट्रेडमार्क।